पीएसएल खत्म हो चुकी है। टेस्ट सीरीज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, दो टेस्ट मैचेस की ये सीरीज जुमेरात से शुरू होने वाली है, जहां पर एडवांटेज आप ये सुन के परेशान होंगे कि बांग्लादेश के पास है। जी हां, जो लास्ट दो टेस्ट मैचेस बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के हुए थे, तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की होम सॉइल पर रावलपिंडी में 2-0 से वो दोनों मैचेस हराए थे, जहां पर नाहीद राना बॉर्न एज अ स्टार, जो उन्होंने पिंडी में 4 विकेटों का वो स्पेल किया था, जहां पर पाकिस्तान कोलैप्स कर गया था और फिर बांग्लादेश जो है वो जीत गया था मैच 6 विकेटों से। सो ये इस सीरीज का कॉन्टेक्स्ट है कि यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो फेवरेट है, और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की तरफ नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट बिल्कुल नई है। यहाँ पर सरफराज अहमद जो हैं वो पहली दफ़ा कोचिंग कर रहे हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम की। फिर जो असद शफीक हैं वो पहली दफ़ा बैटिंग की कोचिंग कर रहे हैं, और फिर उमर गुल जो है वो बॉलिंग की कोचिंग करेंगे। तो ये पूरी जो मैनेजमेंट है वो नई है। एक चीज़ जो कंसिस्टेंट है वो है शान मसूद की कैप्टनसी, जो इस वक्त WTC का सिनेरियो है वो मैं अगर आपके सामने रखूं तो वो ये है कि पाकिस्तान है 5वें नंबर पे। पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं और 2 में से 1 पाकिस्तान ने जीता था, जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी। सो पाकिस्तान है 5वें नंबर पे। बांग्लादेश जो है उसकी तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका में, जिसमें से 1 वो हारा है और 1 जो है वो ड्रॉ हुआ था। सो बांग्लादेश इज सिटिंग ऑन द 8th पोजीशन। अब पाकिस्तान का ये अब टेस्ट सीज़न शुरू होने वाला है, बिकॉज 2 टेस्ट मैचेस जब आप खेलेंगे बांग्लादेश में, फिर आपने वेस्ट इंडीज़ जाना है और फिर उसके बाद आपने इंग्लैंड जाना है, जहां पर आपको 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जो है वो इंग्लैंड में खेलनी है। सो ये 2 मैचेस बांग्लादेश में, 2 वेस्ट इंडीज़ में और 3 जो हैं वो आपके होंगे इंग्लैंड में। तो 7 टेस्ट मैचेस आपने जो है वो ये 4 महीनों की विंडो में जो है वो खेलने हैं। सो उसके लिए पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जो स्क्वाड पाकिस्तान की टीम ने अनाउंस किया है उसमें जो डिफरेंस है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था स्क्वाड वर्सेस जो बांग्लादेश में खेलेगा, इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ओपनिंग स्लॉट का है। बिकॉज यहाँ पर पाकिस्तान ने 2 ओपनर्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं, अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस। अजान अवैस जो हैं उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी हुई है, 10 उनकी सेंचुरियां हैं। अब्दुल्ला फजल जो है उन्होंने फर्स्ट क्लास की 4 सेंचुरियां बनाई हुई हैं। सो दोनों काफ़ी पोटेंशियल ओपनर्स हैं। और दूसरा जो ओपनिंग स्लॉट है उसमें अमामुल हक जो है वो ओपनर होंगे। सो अब्दुल्ला शफीक जो है साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के बाद ड्रॉप हो गए। सो अब यहाँ पर पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन से जाता है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज कितने लेफ्ट हैंडर खेल सकते हैं एक लाइनअप के अंदर। बिकॉज अगर आप अब मामूल हक तो खेलेंगे ही, वो लेफ्टी हैं। फिर उसके बाद आपके पास अगर आप अब्दुल्ला फजल के साथ जाते हैं या अजान अवैस के साथ जाते हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज अब्दुल्ला फजल जो है वो लेफ्टी हैं। तो ये आपको कॉम्बिनेशन देखना है। फिर नीचे शान मसूद, साउथ शकील, फिर आपके पास नुमान जो है वो भी लेफ्टी हैं, फिर आपके पास शाहीन शाह अफरीदी भी लेफ्टी हैं। तो इतने ज़्यादा लेफ्टीज़ होंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि अजान अवैस और अमामुल हक जो हैं वो ओपन करेंगे पाकिस्तान के लिए। सो पाकिस्तान का ओपनिंग कॉम्बिनेशन ये होगा। लेकिन जो मेन इस स्क्रिप्ट का प्लॉट है, जो बांग्लादेश ने प्लॉट बनाया है पाकिस्तान के लिए, वो है कि बांग्लादेश ने 4 पेसर्स अपने स्क्वाड में सेलेक्ट किए हैं, जिसमें शरीफुल हैं, नाहीद राना है, इबादत है, तस्कीन है। ये चारों के चारों पेसर्स जो हैं इनसे नज़र ये आता है, बिकॉज नॉर्मली मीरपुर में जो है वो स्पिन ट्रैक्स नज़र आते हैं। पाकिस्तान मीरपुर में जो है वो लास्ट 3 मैचेस खेल चुका है और तीनों के तीनों पाकिस्तान ने जीते थे, जिसमें साजिद ने लास्ट जो टेस्ट मैच मीरपुर में हुआ था उसमें 8 विकेटों का जो है वो एक इनिंग में ली थी और एक इनिंग में 4 ली थी। तो 12 विकेटें वो ले चुके हैं, जो 2021 में मैच हुआ था लास्ट। सो स्पिन हैवी रहता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रैटेजी चेंज होगी और बांग्लादेश जो है वो ग्रीन टॉप बना सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है पाकिस्तान की बैटिंग को। जो सेम सिनेरियो हुआ था पिंडी में
वो सिनेरियो यहाँ पर रिपीट हो सकता है। बांग्लादेश जो है वो कोशिश करेगा कि वो ऐसी पिच बनाए जहाँ पर पहले 3 या 2 दिन है वहाँ पर ग्रास जो है वो रहे, और चौथे और पांचवें दिन अगर मैच जाता है तो वहां पर फिर स्पिन आए। और नॉर्मली जो बांग्लादेश का कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज अभी आयरलैंड से बांग्लादेश ने खेला था, जो श्रीलंका के बाद सीरीज हुई थी वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो नहीं आई थी, जिसमें आयरलैंड को इन्होंने 2-0 से हराया था बांग्लादेश ने, और उसमें एक मैच जो है वो मीरपुर में भी हुआ था। सो उसको लेते बांग्लादेश का जो नॉर्मली जो एक आप कह सकते हैं जो टीम रहती है उसमें 2 पेसर्स होते हैं और 2 स्पिनर होते हैं, और मेहंदी हसन जो है वो इनके ऑलराउंडर होते हैं। लेकिन यहां पर अगर ग्रीन टॉप बनी तो बांग्लादेश 3 पेसर्स के साथ जा सकता है, और ताइजुल जो है वो इनके लेफ्ट जो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं उनके साथ फिर एक स्पिनर होंगे, और मेहंदी हसन जो है वो इनके ऑलराउंड स्पिनर जो है वो हो जाएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं टेस्ट मैचेस में। जो लास्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान बांग्लादेश का हुआ था उसमें भी इन्होंने जो है वो कमाल की परफॉर्मेंसेस दी थी, विकेटें ली थी। सो ये जो कॉम्बिनेशन है बांग्लादेश का, ये पाकिस्तान के लिए डेंजरस हो सकता है। अब जो पाकिस्तान की टीम है इसमें अब 2 प्लेयर ऐसे हैं जो अभी ट्रैवल करके बांग्लादेश जाएंगे, जिसमें बाबर आजम है जो चैंपियन बने हैं अभी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, फिर खुरम शहजाद जो ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे थे वो भी अभी ट्रैवल करके जाएंगे बांग्लादेश। बाकी की पूरी जो टीम है वो बांग्लादेश ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और पहला मैच मीरपुर में होगा। पहला मैच बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जीते, और जो ओवरऑल पाकिस्तान की 11 रहने वाली है उसके ऊपर अगर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस आने वाली हैं। ओपनिंग स्लॉट में तो एक चेंज आएगी, बिकॉज इमामुल हक के साथ एक नया ओपनर आप खिलाएंगे, और बाद में जो नीचे जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो तो, और जो टॉप ऑर्डर है वो तो सेम रहेगा, बिकॉज शान मसूद, फिर आपके बाबर हैं, रिजवान हैं, फिर उसके बाद सऊद शकील, फिर सलमान अली आगा, ये आपका कोर है। फिर नीचे से शाहीन शाह अफरीदी डेफिनेटली खेलेंगे। अब सेकंड पेसर या 2 स्पिनर या 3 स्पिनर, या फिर आप जो है वो 3 पेसर्स और 1 स्पिनर, या फिर इमाद बट को आप लेकर आएंगे, ये काफ़ी ट्रिकी होगा। तो पिच को रीड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नीचे से जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ आप अब्बास को भी खिला सकते हैं, खुरम को भी खिला सकते हैं, हसन अली भी हैं, और फिर इमाद बट जो पेसर हैं वो भी एक जो आपके ऑलराउंडर हैं जो वो भी खेल सकते हैं। सो लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि साजिद और नुमान का जो एक इनका रहता है कि वो टेस्ट ये जो स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती हैं उस पर ये मैचेस लेकर जाते हैं पाकिस्तान के लिए और जिताते हैं पाकिस्तान को, उसको बांग्लादेश काउंटर करेगा ग्रीन पिचेस बना के, ताकि उनका जो दोनों का फैक्टर है वो ख़त्म हो जाए, और वहाँ पर फिर पाकिस्तान को अपने पेसर्स पर जो है वो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो डालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप साजिद के साथ जाएंगे, बीइंग एन ऑफ स्पिनर, जो मीरपुर में परफॉर्म भी कर चुके हैं। लास्ट इन्होंने खेल के 12 विकेटें ली थी लास्ट टाइम। सो यहाँ पर चांस है कि 3 पेसर्स के साथ पाकिस्तान भी जा सकता है अगर ग्रीन टॉप हुआ। तो अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी, और फिर आपके पास खुरम शहजाद हैं, और फिर साजिद। सो ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बन जाएगा, जो मुझे लगता है पहला टेस्ट मैच टॉस जीतकर बैटिंग करना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, ताकि आप 300 से अगर ज़्यादा रन बना लेते हैं मीरपुर में तो फिर 70% चांसेस हो जाते हैं कि आप मैच जीत सकते हैं। सरफराज अहमद जो है उनका फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वो कैसे कोचिंग करते हैं। तमाम नज़रें उनके ऊपर होंगी, बिकॉज ये अब 7 टेस्ट मैचेस आपने ऊपर नीचे खेलने हैं, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको पता ही है पाकिस्तान के क्या हालात रहे हैं। पिछले जो 2 सीजन्स हैं उसमें हम नीचे से हमने टॉप किया है। सो यहाँ पर चांस है कि पाकिस्तान अभी मिडल में है, ऊपर जा सकता है अगर आप ये 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश में जीत सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश मुझे फेवरेट लगता है। 1-0, 1-1 ये बांग्लादेश जो है मुझे लगता है कि उनके फेवर में ये रिजल्ट जा सकता है। आई डोंट सी पाकिस्तान बीटिंग बांग्लादेश 2-0 इन दिस टेस्ट सीरीज़। हो सकता है एक मैच बांग्लादेश जीत जाए, एक पाकिस्तान जीत जाए, और ये भी हो सकता है कि ड्रॉ भी हो सकता है अगर कोई बारिश आ जाती है, और एक बांग्लादेश जीत जाए और सीरीज़ भी जीत सकता है। सो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपके ख्याल से कौन सी टीम डेंजरस है दोनों में से। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।